हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब दो सर्कल की रेडियस दी हुई है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और R2 हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आगे बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। एक नया सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, एडिशन के इक्वल है। तो हम वही निकाल लेते हैं। तो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। 2 पाई हमारी होती है 22/7, r हमारी होती है 19 दी हुई है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 इंटू 19 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 836 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस सर्कल की भी सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो इसके भी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई r। 2 पाई हमारी 22/7 होगी, r हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 22 करेंगे 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 396 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो न्यू सर्कमफ्रेंस आ जाएगी हमारी, 2 पाई r। इनको ऐड करना था ना, तो ऐड कर लेते हैं। 836 डिवाइड बाय 7 प्लस 396 डिवाइड बाय 7। इन दोनों का एडिशन हम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 से 7 कट ऑफ हो गया तो ये 836 प्लस यहाँ से 7 से 7 कट ऑफ हो गए तो ये 396 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 2 3 2 1 तो ये आ जाएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर। तो यह हमारी नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस आई है। तो इससे अब हमें रेडियस निकालनी है, क्योंकि उसने जो नया सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस से रेडियस पूछा कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस हमें पता ही है 1232 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 सेम आ गया, पाई हमारी 22/7, r हमने निकालनी है। तो इसको बड़ा r ले लेते हैं क्योंकि हम छोटे r पहले ले चुके हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। 12/32 डिवाइड बाय 7, जो ये है इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये मान लो 2/1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू ये भी 7/22 इज इक्वल टू r। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी नए सर्कल की। 7 से 7 कट, ये 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 1 6 आ गया। उसके बाद फिर इसको 11 से कट करेंगे, 11 2 जा तो यहाँ पे आएगा 11 5 जा 55 6 6 11 6 जा 56। फिर इसको कट करेंगे, आ जाएगा हमारा 28। तो हमारी रेडियस आ जाती है, जो नए सर्कल की उसने पूछी थी वो आ जाती है हमारी 28 सेंटीमीटर यहाँ से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें भी हमें रेडियस दी हुई है, यानी कि R1 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ टू सर्कल। मतलब इन दोनों सर्कल से जो एरिया निकलेगा उनके एडिशन के इक्वल थर्ड सर्कल का एरिया होगा, उससे हमें रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन सेम है, बस उसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा था और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल हिंदी में। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया हमारा होता है पाई r स्क्वायर। पाई हमारी वही 22/7, r हमारी यहाँ पे 8 दी हुई है तो 8 इंटू 8, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 8 इंटू 8 तो ये हमारा आ जाएगा 1408 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में होगा। तो अब हम ये भी कर लेते हैं। इसमें भी हमारा एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई r स्क्वायर। पाई हमारी 22/7,
आर हमें 6 दी हुई है, 6 × 6 2 टाइम्स लेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आता है 792 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो हमारा आएगा टोटल एरिया के इक्वल। तो न्यू एरिया हमारा आ जाता है, न्यू एरिया हमारा आएगा इन दोनों का एडिशन 1408 डिवाइड बाय 7 प्लस 792 डिवाइड बाय 7। यहाँ से हमारा 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 से 7 कट ऑफ हो गया, तो 1408 प्लस 792। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ जाता है। तो इससे अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारा निकल चुका है 2200 डिवाइड बाय 7, 2200 डिवाइड बाय 7। पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम बड़ा आर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो इक्वल टू के उधर होगा ये इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ से 22 1 जा 22 और 2 0। तो आ गया हमारा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो ये स्क्वायर है दूसरी साइड जाके ये बनता है हमारा अंडर रूट, और ये अंडर रूट प्लस माइनस में होता है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, प्लस माइनस 10 आ जाएगा रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारी यहाँ से रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ है गोल्ड, इसके बाहर है रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट। इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इन सभी सर्कल्स की क्या निकालनी है, हमें एरिया निकालना है हर एक रीजन का, यानी कि हर एक पट्टी का एरिया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस फिगर में डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold scoring is 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड की डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्ड दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोलना है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो बाकी के सारे जो ये हैं बैंड हैं उनकी जो वाइड है, यानी कि वो कितने चौड़े हैं, 10.5, हर एक में 10.5 है। उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अब जो भी ये सारे 5 स्कोरिंग रीजन है उन सबका हमें एरिया निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल। गोल्ड सर्कल की रेडियस क्या होगी हमारी, डायमीटर 21 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारी रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। गोल्ड सर्कल का एरिया हमारा आ जाता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई दी हुई है 22/7, आर दी है 21/2 इंटू 21/2, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। इसको कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 11 पे कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 11 इंटू 3 33, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 693 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हमारा गोल्ड का एरिया आ जाता है, यानी कि गोल्ड का जो उसने पूछा है वो आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इरेज कर करके करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है रेड। तो हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे रेड की, रेडियस ऑफ रेड सर्कल।
रेड सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो गोल्ड की रेडियस थी, गोल्ड की रेडियस थी 21/2, यानी कि 21/2 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। और रेड जो पट्टी है, रेड जो रीजन है, उसकी जो वाइड एरिया दे रखा है, मतलब कितनी वाइड है वो 10.5 दे रखा है, तो इसको ऐड कर लेंगे। मतलब क्या है, किसी भी सर्कल की रेडियस निकालने के लिए जो उससे पहले वाला सर्कल होगा, जो उसकी रेडियस होगी, उसमें 10.5 ऐड करते चले जाएंगे। तो उसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेड सर्कल। रेड सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमारी 22/7, आर हमने अभी निकाल लिया 21 × 21। तो इसको कट ऑफ करेंगे, 7 3 21, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर, ये आ जाता है। लेकिन ये हमारा रेड सर्कल का एरिया है, लेकिन उसने सिर्फ पट्टी का पूछा है, तो हम निकाल लेंगे अब एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया पूछा है उसने, सिर्फ पट्टी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड का था, यानी कि यहाँ तक का जो एरिया था, यहाँ तक का, यानी कि जो रेड का एरिया था, उसमें से हम उससे पहले जो गोल्ड है, गोल्ड का माइनस कर देंगे तो ये हमारा रेड का बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से गोल्ड का माइनस कर देते हैं। तो रेड का एरिया हमारा आया है 1386, इसमें से माइनस हम कर देंगे जो हमारा गोल्ड का एरिया आया था। गोल्ड का एरिया अभी हमने पीछे निकाला था, तो कितना था 346.5। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा रेड रीजन का एरिया। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना थर्ड ब्लू पॉइंट। तो स्टूडेंट ब्लू पॉइंट में हम पहले रेडियस देखेंगे, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल। तो हमारे रेड सर्कल की जो रेडियस थी वो थी हमारी 21, और उसमें हम इसका वाइड जो था 10.5 वो ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 31.5 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस आ जाती है। उसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, पाई हमारी 22/7, आर हमारी 31.5 × 31.5। तो यहाँ से पॉइंट कट करके नीचे 10 लग जाएगा। अगर हम इसको कट करते हैं 5 2 जा, और ये 63 पे कट जाता है, 5 पे कट करते हैं तो फिर यहाँ से ये 2 यहाँ से 11 पे कट जाता है, और ये 7 यहाँ से 9 पे कट जाता है। तो यहाँ से 11 9 जा 99, 99 को अगर हम 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 6237, और डिवाइड बाय 2। तो फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा ब्लू सर्कल का है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो इसमें से अगर हम यहाँ से यहाँ तक में से अगर हम रेड सर्कल का माइनस कर दे तो हमारा ब्लू पट्टी का यानी कि ब्लू रीजन का आ जाएगा। तो हम करते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो इसके लिए ब्लू जिसका निकाल रहे हैं पहले वो लिखेंगे, माइनस उससे पहले वाले लिखेंगे। उससे पहले क्या है, रेड, तो ब्लू में से रेड माइनस कर देंगे। ब्लू का एरिया भी हमने निकाला 3118.5, और हमने रेड का अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। अब रेड रीजन का नहीं बोला उसने, रेड सर्कल का बोला है। तो रेड सर्कल का जो एरिया होगा वो हमारा था 1386। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाता है ब्लू पट्टी का यानी कि ब्लू रीजन का। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट देखते हैं ब्लैक पट्टी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल। ब्लैक सर्कल के लिए रेडियस क्या होगी, जो हमारी ब्लू की रेडियस थी। ब्लू की रेडियस कितनी थी हमारी, कितनी थी 31.5 थी, प्लस 10.5 इसमें ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करके आता है हमारा 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाती है 42 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी कितनी है 22/7, आर हमारी है 42 × 42। यहाँ से हम कट करते हैं 7 1 जा 7 6 जा।
अगर हम 22 इंटू 42 इंटू 6 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 5544, यानी कि 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आता है हमारा ब्लैक सर्कल का एरिया, लेकिन उसने ब्लैक पट्टी का यानी कि ब्लैक रीजन का पूछा है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन के लिए क्या करेंगे हम, ब्लैक माइनस उससे पहले ब्लू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक माइनस ब्लू का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट ब्लैक का एरिया हमारा था 5544 माइनस ब्लू का एरिया हमने निकाला था, ब्लू सर्कल का निकालना है, यहाँ से ब्लू पट्टी का नहीं निकालना हमें। ब्लू सर्कल का एरिया था 3118.5, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा हमारा, तो ये एरिया आएगा हमारा ब्लैक रीजन का, ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट देखते हैं व्हाइट पट्टी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ व्हाइट सर्कल। व्हाइट सर्कल के लिए रेडियस क्या होगी, जो हमारी ब्लैक की रेडियस थी 42 प्लस करेंगे उसमें 10.5, तो हमारा आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ जाती है। उसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं व्हाइट का, एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल। व्हाइट सर्कल के लिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई हमारी है 22/7, आर हमें दे रखी है 52.5 इंटू 52.5, पॉइंट कट किया नीचे 10 आ गया, पॉइंट कट किया नीचे 10 आ गया, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 105 पे कट जाएगा, ये भी ऐसे ही काट देंगे 105 पे, यहाँ से ये 2 11 पे कट जाएगा, और ये 7 अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 11 105 एंड 15 की, तो हमारा आ जाता है 17,325 डिवाइड बाय 2 दिया हुआ है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये आया हमारा व्हाइट सर्कल का एरिया, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ व्हाइट पट्टी यानी कि व्हाइट रीजन। व्हाइट रीजन का एरिया हमारा क्या होगा, व्हाइट माइनस उससे पहले जो था ब्लैक, तो यहां से हम व्हाइट सर्कल और ब्लैक सर्कल को माइनस कर देंगे, तो हमारा व्हाइट सर्कल का एरिया आया है 8662.5 माइनस ब्लैक का एरिया हमारा आया था 5544, दोनों को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा आ जाता है व्हाइट रीजन का, तो व्हाइट रीजन का एरिया यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था, इसको ध्यान से कीजिए। सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें एक सर्कल से नेक्स्ट सर्कल पे जाना है तो रेडियस के लिए 10.5 ऐड करना है, और जब हमें रीजन का एरिया निकालना है तो जिस रीजन का एरिया निकालना है उसके सर्कल में से उससे लास्ट वाला सर्कल जो है वो माइनस कर देना है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब किसी भी एक कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और इसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं 80/2, तो इसको कट करेंगे 40, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। व्हील की बात हुई है, व्हील से कितना एरिया कवर होता है, एक उससे सर्क्यूम्फ्रांस, तो मतलब जितना वो राउंड करके एरिया कवर करता है वो सर्क्यूम्फ्रांस होता है। तो सर्क्यूम्फ्रांस हमारा आ जाएगा 2πr, 2π हमारी 22/7, r हमें यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 44, 44 को 40 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1760 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। तो ये एक रिवोल्यूशन का एरिया आ चुका है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में वो कितना एरिया कितने रिवोल्यूशन लगा सकता है व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसने दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, ये क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 66 को अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
उसके बाद ये हमारा क्या है, आर में है और उसने 10 मिनट्स का पूछा है, तो आर के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे 1 मिनट आ जाएगा, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मिनट्स का। तो यहाँ से हमारे 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, तो हमारा आ गया 11 लाख। तो इतना सेंटीमीटर पर मिनट, इतना एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है। और टोटल एरिया इतना कवर करता है और एक रिवॉल्यूशन से इतना कवर करता है, तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने आ जाएंगे उसके, रिवॉल्यूशन टोटल डिवाइड बाय 1 का जितना भी है वो। और हमारे अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारी फ्रैक्शन नंबर हो तो वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसको रेसिप्रोकल करके हम कट कर लेंगे, तो आ जाएगा 7/1760। इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 6 जा, और यहाँ से 10,000 आ जाएगा 11 से कट करने पे। फिर हम इसको 16 से कट करेंगे, 16 6 जा 96, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80, और 6 2 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4375। तो ये जो है 4375 रेवोल्यूशन वो कवर करता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें टिक क्रॉस करना है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमारा पैरामीटर और एरिया जो है वो इक्वल हो किसी भी एक सर्कल का, तो उसकी रेडियस बतानी है हमें। तो देखिए, एरिया इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर और सर्क्यूम्फ्रेंस एक ही होता है, सर्क्यूम्फ्रेंस और पैरामीटर एक ही होता है। एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, सर्क्यूम्फ्रेंस या पैरामीटर हमारा होता है 2 पाई आर। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा बच जाता है आर इज इक्वल टू 2। तो 2 सेंटीमीटर या कुछ भी जिस भी यूनिट में होगा उसी यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 यूनिट्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है पाई यूनिट, सी ऑप्शन दिया हुआ है 4 यूनिट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 7 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा 2 यूनिट आया, तो हमारा आंसर ए जो, तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपकी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।